हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सल्तनत काल की इस नई वीडियो में। सल्तनत काल, कल हमने इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन जाना कि सल्तनत काल में कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से शासक प्रमुख यहाँ पर वंश थे जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। मेन रूप से 5 वंश यहाँ पर आए। जो इसका काल समय था वो था कब 1206 से लेके 1526 तक। ठीक है, 1206 से लेके 1526 तक के इस काल को क्या बोला जाता है? सल्तनत काल बोला जाता है। हमने कल इसके प्रमुख वंशों को जान लिया था कि कौन कौन थे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था उस समय दिल्ली पर। दिल्ली को मेन सेंटर समझा जाता था, तो इसीलिए हम इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज हम यहाँ से आगे को पढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू रखते हुए। कल तो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, हमने जाना कि कौन कौन से 5 वंश आए। ठीक है, उनमें से पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। ठीक है, जिसे दास वंश भी बोला जाता है। पहला कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश। दूसरा था, पहला गुलाम वंश हो गया। दूसरा कौन सा था? खिलजी वंश। कौन सा था दूसरा? खिलजी वंश। ठीक है, तीसरा था यहाँ पर, इसके बाद जो आया वो आया तुगलक वंश। ठीक है, खिलजी के बाद कौन से आए? तुगलक वंश। तुगलक के बाद चौथा एक और वंश आया जिसका नाम है सैयद वंश। ठीक है, तुगलक के बाद कौन सा आया? सैयद वंश। हमने इनके शासकों के से शासक थे। पांचवा और अंतिम जो दिल्ली का शासक था वो कौन सा था? लोधी वंश। ठीक है, कौन सा था? लोधी वंश। आपको ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम लगाइए या सही क्रम से उनके नाम बताइए। तो ये एकदम राइट वो है, राइट क्रम है। जो जो यहाँ पर क्या आए थे? शासक आए थे। ठीक है, इन्हें सल्तनतकालीन शासक बोला जाता है। आज हम जानेंगे कि इसके पहले वंश जो कौन सा है? गुलाम वंश। ठीक है, आज हम कौन से वंश के बारे में जानेंगे? गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे, उनके नाम हमने इंट्रोडक्शन में कल जान लिया था। आज उससे आगे वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज से क्या शुरू करते हैं हम यहाँ पर? गुलाम वंश डेली नई नई सीरीज आते रहेगी, मतलब तो यहाँ से क्या होगा, यह चीज़ सीरियल वाइज चलेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला कौन सा? गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा आया यहाँ पर? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश कब से कब तक चला? यह चला था 1206 से लेके कितना? 1290 तक। ठीक है, गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से लेके 1290 तक चला था। जो गुलाम वंश था, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो यहाँ पर पहले शासक और इसके संस्थापक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो इनका समयकाल है वो है 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, मात्र ये 4 साल का एक अल्पकालीन शासन यहाँ पर करते हैं। 1206 से लेके 1210 तक का इनका क्या रहता है? शासन यहाँ पर रहता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इस बीच में इन्होंने कुछ कार्य किए, अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा बहुत पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपने इससे पहले पढ़ा था मोहम्मद गौरी। ठीक है, थे गौरी के गुलाम थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम थे। इस पर अधिकांश शासक, अधिकांश तो नहीं कहेंगे, इसमें 3 जो प्रमुख शासक थे वो क्या थे? किसी न किसी के गुलाम थे, तो इसीलिए इस वंश को क्या बोला जाता है? गुलाम वंश भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत जगह गुलाम वंश या मतलब गुलाम को दास भी बोला जाता है, तो इस वंश को और क्या बोला जाता है? दास वंश भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सा? दास वंश। ठीक, क्योंकि यहाँ के जो अधिकांश शासक रहे वो किसी न किसी के क्या थे? दास थे या गुलाम थे। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? दास वंश भी बोला जाता है। ऐबक कौन था? मोहम्मद
गौरी का क्या था, एक दास था या गुलाम था, ठीक है। ऐबक तुर्क जनजाति का था, ठीक है। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये कौन सा था, तुर्क जनजाति से, मतलब तुर्कों से संबंध रखता था, तुर्क के जनजाति का यह था, ठीक है। इसे बचपन में निशानपुर के एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि सल्तनत काल उस समय पर दासों का व्यापार बड़े चरम पर था, ठीक है। बहुत मात्रा में दासों को खरीदा बेचा जाता था। जो जितने अधिक दास रखता था उसे उतना अधिक संपन्न वहाँ पर समझा जाता था, ठीक है। वह उनकी एक तरीके से क्या होती थी, पूंजी होती थी। तो जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको सबसे पहले किसने खरीदा था, एक निशानपुर के एक काजी ने खरीदा था, ठीक है। निशानपुर के काजी, फिर उसके बाद अनेकों युद्ध उस समय पर होते रहते थे, ठीक है। किसने खरीदा था, एक काजी ने खरीदा था। और उसके बाद युद्ध होते रहते थे, तो इससे प्रभावित होकर एक युद्ध में इसको फिर बाद में कौन ले लेता है, गौरी खरीद लेता है, ठीक है। कौन ले लेता है इसे, गौरी खरीद लेता है। तो ये आगे चलकर क्या बनता है, गौरी का सेनापति बनता है, उसकी सेना में शामिल होता है और एक प्रमुख पद पर ये क्या होता है, वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो उसी के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि गौरी के भारत में बहुत सारे आक्रमण होते हैं। तो उसी के क्रम में क्या होता है कि गौरी इसको भारत के कुछ क्षेत्र में, लाहौर के क्षेत्र में, वहाँ पर कुछ रियासतें देके, मतलब जीती हुई जगह को देके इसको वहीं पर छोड़ जाता है, वहाँ का मतलब शासक नियुक्त कर जाता है। लेकिन यह क्या होता है कि उस अपने छोटे से शासन से खुश नहीं रहता और एक बड़ा साम्राज्य लेने की क्या करता है, कोशिश करता है और धीरे धीरे उसमें सफल भी रहता है और यह सल्तनत काल का पहला शासक आगे जाके बन जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इस वंश की क्या थी है, इस वंश के संस्थापक भी यही हैं, ठीक है। मतलब जिसने स्थापना की, क्या है, संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस्लाम धर्म में यह होता था कि जो मतलब आपको अगर सुल्तान बनना है, ठीक है, आपको क्या बनना है, अगर सुल्तान बनना है, सुल्तान मतलब राजा, अगर आपको राजा बनना है तो खलीफा, खलीफा मतलब एक धर्म गुरु हुआ करते हैं मुस्लिम जनजाति में, ठीक है। मुस्लिम समाज में खलीफा, उसकी परमिशन लेना अनिवार्य होता था, ठीक है। इसने क्या किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने क्या किया कि खलीफा से कोई परमिशन नहीं ली अपने सुल्तान बनने के लिए, अपने को खुद ही इसने सुल्तान घोषित कर दिया था। जब वो क्षेत्र जीत लिए तो वहाँ का क्या कर दिया था, खुद को ही वहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया और किसी काजी से या जो वहाँ के धर्म गुरु थे उनसे इसने परमिशन नहीं ली थी। इसके इतिहासकारों द्वारा अनेक कारण बताए जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि मतलब इसको इतना ज़्यादा समय नहीं मिला कि यह जो काजी हैं उनसे क्या मतलब परमिशन ले सके, किसी ने मतलब सभी ने अपने अपने मत यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। कोई बोलते हैं कि इसने अल्पकालिक समय पर यहाँ पर क्या किया था, शासन किया, जैसे 1206 से लेकर 1210 तक, ठीक है। मतलब एक अल्पकालिक 4 साल तो इसमें वो अपने क्षेत्र में ही वहीं पर युद्धों में या अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने में बिजी रहा होगा, जिस कारण से क्या हुआ कि यह जो काजी थे उनसे परमिशन नहीं ले पाया, ठीक है। तो यह कारण है यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ कि इसने क्या किया, बिना सुल्तान की पदवी धारण किए ही अपने आप को शासक नियुक्त कर दिया, ठीक है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या नाम है इसका, इसको क्या बोला जाता है, और लाख बख्श, ठीक है। अत्यधिक दान देने के कारण इसको क्या बोला जाता है, लाख बख्श, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काल में किस शासक को लाख बख्श भी बोला जाता है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि यह अत्यधिक दानी प्रवृत्ति का था। भले इसने बहुत कम शासन किया था, ठीक है, लेकिन जितना भी किया उसमें क्या था, ये बहुत दानी प्रवृत्ति का था। इसीलिए लोगों द्वारा इसे कौन सी पदवी दी गई थी, जो उस समय के इतिहासकार हैं, जो वहाँ के जो साहित्य को लिखते थे, उन्होंने क्या पदवी दी है, लाख बख्श की, ठीक है।
लाख बख्श की उपाधि दी है और इसके कुछ प्रमुख निर्माण है, ठीक है। इसके हम क्या जानते हैं, हम निर्माण, जो इसने वहाँ पर निर्माण कार्य किए थे उनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसने किया, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की अब प्रथम मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण करवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का क्या किया, निर्माण करवाया, ठीक है। कौन सी, कुव्वत उल इस्लाम, यह भारत की प्रमुख मस्जिद है, इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था इसने, ठीक है। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, यह दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और दूसरा इसका जो प्रमुख कार्य था वो था कुतुब मीनार है, क्या है, दिल्ली में कुतुब मीनार, इसकी नींव भी इसी ने रखी, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव इसी के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। जो कुतुब मीनार थी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाया, इसका कुछ जो मतलब इसका जो कुछ काम करना था, थोड़ा बहुत ऊपर की एक आध मंजिलें जो थी वो रह गई, इसके किसने, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे कि वो इसके द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, अधूरे में इसने छोड़ दिया था। वो आगे जाके कौन सा शासक इसे पूरा करता है, इल्तुतमिश उसे पूरा करता है, ठीक है। जब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे कि इसने आधी कुतुब मीनार का निर्माण किया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने पूर्ण किया था। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने किया, ठीक है। कुतुब मीनार पूरा किया में तो हो जाता है, इल्तुतमिश हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने किया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। जो कुतुब मीनार है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, ठीक है। जैसे आप मतलब सिंपल से पढ़ते हैं कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पर बनाया है, नहीं, लेकिन यह किसके नाम पर बनाया है, तो यह इन्होंने अपने गुरु के नाम पर बनाया है, जिनका नाम क्या था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इनके नाम पर क्या किया था, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कुतुब मीनार बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने अपने नाम पर न बना के किसके नाम पर बनाया था, यह अपने गुरु के नाम पर बनाया था। इसके बाद इन्होंने एक और निर्माण कार्य किया था, प्रमुख निर्माण कार्य है, वो क्या था, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन या कहीं कहीं पर क्या बोला जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा, वो एक ही बात है, ठीक है। 2.5 दिन का क्या झोपड़ा, इसका निर्माण इन्होंने किया था। अजमेर कहाँ पर है, वर्तमान राजस्थान में, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह बोला जाता है कि यहाँ पर पहले एक क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय था, क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय था। इसको तोड़ के इसने क्या बना दिया, यहाँ पर एक मस्जिद बना दी, ठीक है। कौन सी, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे बोला जाता है, 2.5 या 2.5 दिन का, 2.5 को ही 2.5 भी बोला जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण कार्य जो 2.5 दिन में था वो पूरा कर दिया था, इसका नाम क्या रखा गया, 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यह चीज़ जान लिया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक। इसके बाद है कि इसकी जो क्या बोलते हैं मकबरा है, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी मुस्लिम शासक की, मुस्लिमों में एक प्रथा होती है, उसके वहाँ पर क्या बना दिया जाता है, एक तंबू नुमा एक गढ़ दिया जाता है, इस तरीके से एक वहाँ पर डिजाइन करके बना दिया जाता है। तो इसका मकबरा यह कहाँ पर है, मकबरा कहाँ पर है, यह लाहौर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, लाहौर में, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में। आपको पूछा जाता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन
ऐबक था, इसकी राजधानी कहाँ थी? यह एकमात्र शासक था जिसने भारत में अपनी राजधानी स्थापित न करके इसकी राजधानी भी कहाँ पर स्थित थी? लाहौर में ही इसकी राजधानी उपस्थित थी। ठीक है, कहाँ पर थी इसकी राजधानी? पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, इनकी राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर में ही इनकी क्या थी? राजधानी थी। और इन्हें खेलने का बड़ा शौक था। ठीक है, क्या था? खेल खेलने का बड़ा शौक था। तो ये ईरान से आए हुए थे, तो ईरान में बहुत मतलब अच्छी क्या किस्म के घोड़े, मतलब जो जानवर आखेट करने के लिए घोड़े वो यूज़ किए जाते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, उनकी दुनिया में बहुत मांग होती थी, इनके पास भी थे क्योंकि ये वहीं के शासक थे, तो शासन करते हुए बहुत सारे घोड़े लेके आए थे। इन्हें खेलने का भी बहुत शौक था। ठीक है, 1210 में ये क्या चौगान खेलते समय, क्या खेल रहे थे? चौगान, जिसको क्या बोला जाता है? पोलो बोला जाता है। आज के समय में क्या बोला जाता है? पोलो खेलते समय क्या हुए? घोड़े से गिर गए और यहीं पर इनका जो खेल था, खेल खेल रहे थे, इनका खेला समाप्त हो गया। ठीक है, क्या हुआ? खेला समाप्त, मतलब चल लिए यहाँ से। ठीक है, चौगान पोलो खेलते समय 1210 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, घोड़े से गिरे होंगे, घोड़े होते थे हिस्ट पुष्ट होते थे, बड़े बड़े घोड़े होते थे, तो घोड़े से दब वब गए होंगे। ठीक है, उसी से क्या हो गई थी? क्योंकि शासक भी अब बहुत बूढ़े थे, मतलब अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे, तभी ये शासक बने थे, तो यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इतना ही था इनसे ज़्यादा कुछ, इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है, सारे क्वेश्चन इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, इससे बाहर इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, जो भी आता है इसी के अंदर जितना लिखा दिया है, सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए तो वहाँ पर यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं जो जो इनके बारे में पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गौरी का गुलाम था। ठीक है, किसका? गौरी का गुलाम था। ठीक है, ऐबक तुर्क जनजाति का था। यह कौन था? तुर्क जनजाति का था। ठीक है, निशानपुर के एक काजी ने इसे दास के रूप में खरीदा था। ठीक है, सबसे पहले किसने खरीदा था? एक काजी ने इसे दास के रूप में खरीदा था। उसके बाद इससे कौन? मोहम्मद गौरी प्रभावित होता, बाद में कौन? गौरी खरीद लेता है। ठीक है, एवं दास वंश का संस्थापक था। जो दास वंश या इसको क्या बोला जाता है? गुलाम वंश या ममलूक वंश, इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ये सारे नाम आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी पूछ सकता है। दास वंश, गुलाम वंश या ममलूक वंश, इसका संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने सुल्तान की पदवी धारण किए बगैर क्या किया था? शासन किया था। सुल्तान यह पदवी क्या किया? सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। ठीक है, तो बिना सुल्तान की पदवी किए इसने क्या किया था? शासन किया था यहाँ पर। ठीक है, दान देने के कारण इसको क्या बोला जाता है? लाख बख्श बोला जाता है। लाख बख्श। ठीक है, दान देने के कारण इसको क्या बोला जाता है? लाख बख्श भी बोला जाता है। ठीक है, इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का इसी ने निर्माण करवाया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था यह अजमेर में। अजमेर वर्तमान वहाँ पर है राजस्थान में। यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की क्या किया था? नींव रखी थी इसने। ठीक है, कुतुब मीनार की क्या की थी? नींव रखी थी इसने। ठीक है, और चौगान यानी पोलो खेलते समय इसका क्या हुआ था? पोलो खेलते समय
डेथ हो गई थी। ठीक है, बस इतना ही है, इससे अलावा कुछ बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हमने दोबारा इसको रिकॉल भी कर लिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके बाद हम अगले शासक की तरफ, सल्तनत का